Hello students, today we will read the third chapter of Social Studies, Weather versus Climate. Is it going to rain today? क्या आज बारिश होने वाली है? Will it be bright and sunny today? क्या आज दिन साफ रहेगा और धूप रहेगी? How many times have we heard this from anxious cricket fans speculating the fate of a one-day cricket match? बहुत बार हमने क्रिकेट फैंस को देखा है अनुमान लगाते हुए कि आज क्रिकेट मैच में क्या होगा. वो वेदर के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि कहीं मैच के बीच में बारिश ना होने लगे. इफ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक रेडियो है एंड माइंड इट्स स्पीकर, और दिमाग जो है हमारा ब्रेन वो क्या है, एक स्पीकर है, हमारा मन एक स्पीकर है. वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स. तो वेदर क्या है, वेदर उसके फिडल की तरह है. जैसे रेडियो में एक रोलिंग बटन होता है, फिडल होता है, जो कि फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए होता है. वैसे ही वेदर क्या है, वेदर इज ऑल्सो लाइक दैट. इट फिडल्स विथ योर मूड. वेदर इज एन आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर. वेदर क्या है, दिन पर दिन और घंटे दर घंटे का एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, आपके चारों तरफ के वातावरण का कंडीशन है. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल. गर्म और ऊष्मा भरा जो मौसम होता है वो आपको चिड़चिड़ा बना सकता है, आपका मूड खराब कर सकता है. Okay, a pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. अगर मौसम बहुत अच्छा है और अच्छी हवा चल रही है तो आपका जो मूड होता है, आपका जो मन होता है वो बड़ा अच्छा होता है, चीयरफुल होता है, और आप बाहर जाने का भी प्लान बनाते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, और ये जो वेदर है वो अचानक से बदल भी जाता है. Climate is the average weather condition of place over a long period of time. Climate क्या है, किसी जगह का बहुत लंबे समय तक का एवरेज वेदर कंडीशन है. मतलब वहां पे उस जगह पे वो जगह जो है वो ठंडी जगह है या गर्म जगह है, एवरेज वहां का वेदर कैसा रहता है. अधिकतर ठंड पड़ती है उस जगह पे, या अधिकतर गर्मी का मौसम होता है, या अधिकतर रेनी सीजन होता है. The climate of a place tells us about the season. किसी जगह का क्लाइमेट, किसी जगह की जो जलवायु होती है वो हमें उस जगह पे किस किस तरह के सीजन्स होते हैं, किस किस तरह का मौसम होता है, इसके बारे में बताते हैं. इन आवर कंट्री वी इंजॉय मैनी सीजन्स. हमारे देश में हम बहुत तरह के अलग अलग सीजन्स का मजा लेते हैं, बहुत अलग अलग तरह के मौसम का मजा लेते हैं. लाइक समर, रेनी एंड विंटर. गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और ठंड का मौसम. द चेंज इन सीजन अफेक्ट आवर डेली लाइफ. ये जो सीजन्स बदलते हैं, मौसम जो बदलते हैं, वो हमारे आम दिनचर्या को और जिंदगी को इफेक्ट करते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल. जो क्लाइमेट होती है, कहीं की जो जलवायु होती है किसी जगह की, वो वहां के पेड़ पौधे को भी अफेक्ट करती है, वहां के जानवरों को भी अफेक्ट करती है, और वहां पे रहने वाले लोगों को भी अफेक्ट करती है. मतलब वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे उगेंगे ये वहां के क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, वहां की जलवायु पे भी डिपेंड करता है. कहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाएंगे या किस तरह के जानवर रहेंगे वो वहां की क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है. और लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, वो वहां की क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. देयर फूड एंड देयर क्लोथ्स, वो क्या खाएंगे और किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये भी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. सो बेसिकली वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है. वेदर क्या है, आपका घंटे दर घंटे और दिन पर दिन का वेदर कंडीशन है. मतलब इट्स लाइक आपके आज के दिन का मौसम, या फिर आज से 10 दिन का जो मौसम हुआ, जो वेदर अपडेट जो न्यूज़ पे आप सुनते हैं कि आज का वेदर ऐसा रहेगा, या फिर 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, या फिर अभी इस सप्ताह में ऐसे ऐसे मौसम से इस दिन रहेंगे, ये क्या वेदर अपडेट है. बट क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज कि उस जगह पे, लाइक मैं इंडिया में रह रही हूँ तो इंडिया का वेदर कैसा होता है, इंडिया में कहाँ पे ठंड होती है. अगर आप ऊपर कश्मीर की तरफ चले जाओ तो वो अधिकतर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, वहाँ पे अधिकतर ठंड पड़ती है. अगर आप रेगिस्तान की तरफ चले जाओ गुजरात के साइड तो क्या है, वहाँ पे अधिकतर गर्मी होती है रेगिस्तान में.
अगर आप नीचे चले जाते हैं, अगर आप ईस्ट के साइड चले जाते हैं, असम के साइड, तो वहाँ पे अधिकतर रेनी सीजन होता है, बारिश बहुत अधिक होती है। वैसे ही अगर तो इंडिया अर्थ पे जहाँ लोकेटेड है उसके हिसाब से वहाँ का मौसम होता है। उसी तरह अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल पे चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे 6 महीने ठंड और 6 महीने गर्मी होती है। तो दीज आर द क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट क्या है, उस जगह पे कैसा मौसम रहता है अधिकतर, दैट इज द एवरेज वेदर कंडीशन। ये अंतर है आपके वेदर और क्लाइमेट में, ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, मतलब क्लाइमेट किन चीजों पे डिपेंड करता है। कहीं की जो जलवायु है, किसी एरिया में कैसा मौसम रहता है अक्सर, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करने वाले। सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट आर मेंशन्ड बिलो। कुछ ऐसे फैक्टर्स नीचे दिए गए हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या, टेम्परेचर, तापमान, उस जगह का टेम्परेचर कितना है। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर। किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है वहां के टेम्परेचर पे और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ एयर, या फिर वहां पे कितनी हवा जो है वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी रहती है, क्योंकि हवा की गर्मी से ही मौसम गर्म होता है और हवा की ठंड से ही मौसम ठंडा रहता है। तो किसी रीजन में कितना तापमान रहता है उस पे और वहां के हवा में कितना गर्मी और कितना ठंडक रहता है, इस पे वहां का क्लाइमेट डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ। और अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स है हीट का वो क्या है, सन है। सूरज की वजह से ही गर्मी रहती है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ बिल्कुल सही दूरी पे है सन से, इसीलिए बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ हीट मिलता है हम लोगों को। वरना अगर आप दूसरे प्लैनेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए तो जो सन से ज्यादा नजदीक हैं उन पे बहुत अधिक गर्मी है, इसलिए वहां पे लाइफ नहीं है। और या फिर जो सन से बहुत ज्यादा दूर है प्लैनेट्स, उस पे बहुत अधिक सर्दी है, बहुत अधिक ठंड है, जिसकी वजह से वहां पे लाइफ नहीं है। इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट ऑल एट ऑल टाइम्स। जो सूरज है, जो सन है हमारा, वो हर समय पे एक ही समान हीट दे रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि सूरज कभी ज्यादा टेम्परेचर देता है और कभी कम टेम्परेचर देता है। वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है और वो वहां से सेम अमाउंट ऑफ हीट दिन रात दे रहा होता है। बट एवरी प्लेस ऑन अर्थ डज नॉट गेट द सेम। मगर धरती पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हीट मिलता है, सेम हीट नहीं मिलता। The distribution of heat on earth is affected by many factors. और ये जो हीट है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलता है सूरज की वजह से धरती पे, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्यों अलग अलग टेम्परेचर मिलता है अलग अलग जगहों पे अर्थ पे। एंड सो इज द क्लाइमेट। और ऐसा ही क्लाइमेट के साथ होता है, मतलब अलग टेम्परेचर मिलते हैं इसीलिए वहां की क्लाइमेट अलग अलग होती है। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, तो पहला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। वी नोटिस दैट द रे ऑफ द सन आर फॉलिंग वर्टिकली नियर द इक्वेटर एंड स्लाइंटिंग टू दोज प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम इक्वेटर। हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं कि इक्वेटर पे क्या होता है, बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है धूप की, सूरज की रोशनी जो है, किरणें जो है बिल्कुल सीधी डायरेक्ट रेज आते हैं। मगर अगर आप पोल की तरफ चले जाएं तो स्लैंट होके जाती है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। स्लैंटिंग में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज आते हैं तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा हीट होता है, इक्वेटर के पास ज्यादा हीट होता है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सन के रेज को, तो वहां पे क्या होता है, गर्मी कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। द सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर। जो
इक्वेटर के पास एरिया है, बहुत थोड़ा सा एरिया सन रेज कवर करते हैं, दस दिस रीजन रिमेन्स हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए सालों भर इक्वेटर पे क्या है, सालों भर गर्मी का मौसम होता है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन्स रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं सन रेज क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब फैलते जाते हैं, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है उनको। दिस रीजन हैज लो टेम्परेचर, इसीलिए वहां का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वेटर के मुकाबले कम टेम्परेचर होता जाता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स। अर्थ को जो सन से हीट मिलता है उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हमने अर्थ के अलग अलग पार्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया है कि अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट मिलता है इस तीनों पोर्शन में। आप देख सकते हैं नीचे, इसे हीट जोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट जोन्स कहते हैं। दे आर लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो हीट जोन्स हैं वो कहां कहां लाई करते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये सारे जो लाइंस हैं ये सारे क्या करते हैं, हीट जोन्स को डिवाइड करते हैं। अलग अलग रीजन में अर्थ को इन्होंने बांटा है कि यहाँ पे अधिक ठंड होती है, यहाँ पे मिड मौसम होता है कि बीच बीच की का गर्मी ठंडा होता है, और यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है। तो 3 तरह के पार्ट में अर्थ को बेसिकली इन सारे लैटिट्यूड्स ने डिवाइड किया है। ओके, द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑन द अर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया है ये क्या हॉटेस्ट पार्ट है, यहां सबसे अधिक गर्मी होती है। क्या होती है, बहुत अधिक गर्मी होती है इस एरिया में। क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास होता है और यहाँ पे बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है सन से। इट इज कॉल्ड द टॉरिड जोन, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। The area lying near to the poles that lies between the Arctic Circle and the North Pole, Arctic Circle और North Pole, इसके बीच का जो ये एरिया है जिसको फ्रिजिड जोन कहते हैं, is the in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere has very cold climate. नॉर्थ वाले मतलब यहां से बीच से अर्थ को 2 पार्ट में बांटा है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का पार्ट, और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो ये पार्ट है, यहाँ क्या होती है, बहुत अधिक ठंड होती है। यहाँ क्या होती है, बहुत अधिक ठंड होती है। वहां पे ठंड क्यों होती है, ठंड इसीलिए होती है बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि वो इक्वेटर से बहुत दूर है। दिस रीजन इज द फ्रिजिड जोन, और इस रीजन को क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन कहते हैं। द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन, जो एरिया ये ऊपर वाला हो गया फ्रिजिड जोन, बीच वाला टॉरिड जोन, इस दोनों के बीच में जो यहां का एरिया है और यहां का एरिया, ये दोनों एरिया जो है वो क्या है, इन बोथ द हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में ऊपर और नीचे के पार्ट में, इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना ही बहुत अधिक गर्म होता है और ना ही बहुत अधिक ठंड होती है वहां पे। दिस रीजन इज नोन एज द टेम्परेट जोन, और इसको क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। मिड मिड का टेम्परेचर होता है वहां पे, ना बहुत अधिक ठंड होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसको 3 हीट जोन्स में, किस चीज में, 3 हीट जोन्स में बांटा गया है। कौन से 3 हीट जोन्स हैं आपके, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड बहुत अधिक ठंड, टेम्परेट मतलब बीच बीच वाला, और टॉरिड, टॉरिड मतलब बहुत अधिक गर्मी, बहुत हार्श गर्मी वाला जोन। तो 3 हीट जोन्स में बटे हैं, कौन कौन से, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्लियरली।
आपका अर्थ जो है 3 अलग अलग पार्ट में बटा है। फ्रिजिड जोन जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है, टेम्परेट जोन जो कि बीच बीच में है, पोल के बाद आते हैं जो जोन्स, और बीच का जोन जो कि इक्वेटर के पास है, दैट इज कॉल्ड टॉरिड जोन जो कि सबसे गर्म होता है। ओके, thus we can say that the places which are near to the equator have hot climate। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो जगह है इक्वेटर के नजदीक वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है। एंड फार अवे प्लेसेस हैव कोल्ड क्लाइमेट, और जो दूर के प्लेसेस हैं, मतलब आप जितना दूर जाते जाओ इक्वेटर से, वो क्या होता है, अब बहुत ठंडी जगह होती है। जो बहुत दूर है वो बहुत ठंडी जगह है, और इक्वेटर के पास वाली जगह क्या है, बहुत गर्म है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट चीज जिसपे कि हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है, दैट इज हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से कितनी दूरी पे है। हाइट मतलब ऊंचाई नहीं, हाइट मतलब दूरी। हाइट मतलब कि कितनी दूरी पे है वो सी लेवल से। सपोज देयर आर 2 सिटीज, मानिए कि वहां 2 शहर हैं। वन इज सिचुएटेड इन द प्लेन्स, एक जो प्लेन्स में है, प्लेन एरियाज के बारे में हमने पढ़ा है, मैदानी भाग। वेयर द अदर लाइज इन द हाई माउंटेन, जबकि दूसरा जो है वो कहाँ है, हाई माउंटेन्स में, पहाड़ों पे है। बोथ द सिटीज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दोनों जो सिटीज है वो क्या है, इक्वेटर से समान दूरी पे हैं। वी शुड एक्सपीरियंस द सेम टेम्परेचर इन द बोथ सिटीज। तो क्योंकि इक्वेटर से, जैसा कि हमने पढ़ा कि इक्वेटर से जितनी दूरी उतनी, मतलब उतना टेम्परेचर, तो इक्वेटर से सेम दूरी पे है तो दोनों जगह का जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। बट दिस इज नॉट सो, मगर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली द सिटी इन द माउंटेन्स इज कूलर, जो जगह माउंटेन्स में होती है, जो जगह पहाड़ों पे होती है वो कूलर होती है, मतलब ठंडी होती है, दैन द वन इन द प्लेन्स, उन जगहों से जो कि मैदानी भाग में होती है, जो कि प्लेन्स में होती है। पहाड़ी इलाके क्या होते हैं, ज्यादा ठंडे होते हैं मैदानी भाग से। Thus we find that the temperature decreases with the increase in height above the sea level। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट, ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी समुद्र से बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होते हैं, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होते हैं, वो जगह ठंडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, शिमला एंड लुधियाना इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। शिमला और लुधियाना जो है वो क्या है, दोनों एक ही दूरी पे हैं लगभग इक्वेटर से। बट शिमला इज कोल्डर वाइल लुधियाना इज हॉट इन समर्स, जबकि शिमला जो है क्या है, ठंडी जगह, और लुधियाना जो है गर्म हो जाता है गर्मी के मौसम में। द रीजन इज दैट शिमला इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 2150 मीटर्स अबव द सी लेवल। समुद्र से शिमला की जो दूरी है वो कितनी है, 2150 मीटर्स दूरी पे है। वेयर एज लुधियाना इज ओनली एट द हाइट ऑफ 250 मीटर्स, जबकि लुधियाना की जो दूरी है सिर्फ 250 मीटर्स की है अबव द सी लेवल। इसीलिए क्या है, ज्यादा ऊंचाई पे है शिमला समुद्र से, इसीलिए वहां पे ठंड होती है, और लुधियाना कम ऊंचाई पे है, कम दूरी पे है, तो वहां क्या होती है, गर्मी होती है। तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से डिस्टेंस। मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट, मुंबई सी कोस्ट के पास लोकेटेड है, वाइल दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम इट, जबकि दिल्ली क्या है, बहुत दूर है सी से। वी नो दैट मुंबई इज कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। तो हम जानते हैं कि मुंबई क्या है, गर्म, ठंडा रहता है गर्मियों के मौसम में और गर्म रहता है सर्दियों के मौसम में। व्हेन कंपेयर टू दिल्ली, जब उसको कंपेयर किया जाए, जब उसको दिल्ली के मुकाबले देखा जाए, तो दिल्ली में क्या होती है, दिल्ली में बहुत अधिक ठंड होती है और बहुत अधिक गर्मी होती है। और मुंबई में क्या होता है, गर्मी के समय में भी अधिक गर्मी नहीं पड़ती, ठंड रहती है, और ठंड के समय में भी बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ती, गर्म रहता है वो जगह। द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव द मॉडरेट क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि जो जगह समुद्र के आसपास होते हैं, सी कोस्ट के नजदीक होते हैं, वहां का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, बीच बीच का होता है, ना ही बहुत अधिक ठंड होती है वहां पे और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है। दैट इज नाइदर हॉट इन समर, ना ही वो जगह गर्म होता है गर्मियों में, नॉर कोल्ड इन विंटर, ना ही सर्दियों में ठंडा होता है वो जगह। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब बीच बीच वाला क्लाइमेट।
On the other hand, the place far away from the sea coast have extreme climates. और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो जगहें समुद्र से बहुत अधिक दूरी पे है वहां क्या होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं. मतलब एक्सट्रीम मतलब बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड. दैट इज हॉट समर्स, बहुत गर्म वाली गर्मी, एंड कोल्ड विंटर्स, और बहुत सर्द वाली सर्दी, मतलब बहुत अधिक ठंड वाली सर्दी. द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी. जो क्लाइमेट कोस्टल रीजन्स पे होते हैं, मतलब समुद्री किनारों के पास, समुद्र के किनारे से लगे हुए रीजन्स में होते हैं, इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी. यहाँ के मौसम जो है सी से अफेक्ट होते हैं. समुद्र की वजह से उनका जो मौसम है बना रहता है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जलवायु मेंटेन रहती है. दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज. और ये क्यों होता है, क्यों वहां का जो टेम्परेचर है मॉडरेट रहता है, वहां का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है? बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड और सी ब्रीज की वजह से. इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी. डे के टाइम में क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है, जो हवा, जो सूरज होता है वो क्या करता है, वो गर्म करता है लैंड और सी दोनों को. मतलब धरती भी गर्म होती है धूप की वजह से, और समुद्र भी गर्म होता है धूप की वजह से. लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर. जो धरती है, जो लैंड है, वो क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है पानी के मुकाबले. पानी देर से गर्म होता है. Hence it is hotter than the sea. इसीलिए जो धरती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो समुद्र है वो कम गर्म रहता है. As you know, hot air is lighter. जैसा कि आप जानते हैं कि गर्म हवा क्या होती है, वजन में हल्की होती है, than cold air, ठंडी हवा से. Therefore, warm air above the land rise. इसीलिए धरती के ऊपर जो हवा है, धरती गर्म हो गई तो धरती के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो गई, तो वो गर्म होकर ऊपर चली जाती है. द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस. और समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा है, समुद्र ठंडा था तो समुद्र के ऊपर की हवा भी ठंडी थी, तो वो समुद्र की तरफ से बहकर जमीन की तरफ आ जाती है, लैंड की तरफ आ जाती है. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. और इसको क्या कहते हैं, इसको सी ब्रीज कहते हैं. क्या होता है आप यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज को, कि लैंड के ऊपर की जो हवा है, लैंड के ऊपर की हवा वो गर्म होके ऊपर चली गई, तो समुद्र के तरफ की जो हवा है वो उसका जगह लेने के लिए उसकी तरफ आ गई. ओके तो फिर ये जो हवा ऊपर गई और फिर ठंडी होके फिर आ गई, तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है. तो क्या होता है, समुद्र की तरफ से हवा बहकर धरती की तरफ आती रहती है, और धरती का जो टेम्परेचर है मेंटेन रखती है. मतलब ज्यादा अधिक गर्म नहीं होने देती. यहाँ पे गर्म हवा ऊपर गई, ठंडी हवा आ गई, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, बहुत अधिक गर्मी वहां नहीं हो पाती है. आप ये चीज एक वीडियो से भी समझ सकते हैं कैसे ये चीज होती है. देखिए कि क्या हो रहा है, हीट होके एयर ऊपर जा रहा है, वार्म होकर एयर ऊपर चला जाता है, और वार्म होने के बाद समुद्र से हवा लैंड की तरफ चली आती है. ओके इट इज नोन एज सी ब्रीज. और उसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं. सी ब्रीज क्यों कहते थे, क्योंकि समुद्र की तरफ से हवा बहकर आ रही थी लैंड की तरफ, तो उसको क्या कह रहे थे, सी ब्रीज कहते थे. इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट. और ये क्या करती है, कोस्ट के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे जो लैंड है उसको ठंडा करती है, ठंडक बनाए रखती है वहां की. ड्यूरिंग नाइट, अब रात के समय क्या होता है, द ऑपोजिट हैपेंस. बिल्कुल इसका ठीक उल्टा होता है. द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन सी. अब पूरे दोपहर तक धूप रही,
लैंड भी गर्म हो गया, सी भी गर्म हो गया, मगर जब धूप जाने लगी, शाम हुई, रात होने लगा, तो क्या हुआ, लैंड जल्दी ठंडा हो गया समुद्र के मुकाबले। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, और जमीन क्या है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो लैंड जल्दी से ठंडा हो गया, लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन सी। समुद्र से जल्दी लैंड ठंडा हो गया, द सी कूल्स डाउन स्लोली, और सी धीरे धीरे ठंडा हुआ। द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइज। तो फिर क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है, जो एयर है समुद्र के ऊपर वो अब गर्म हो रहा है और ऊपर जा रहा है, और धरती की तरफ से, लैंड की तरफ का एयर जो है वो बहकर किसकी तरफ जा रहा है, समुद्र की तरफ जा रहा है। The cooler air from land blows towards the sea. This is called the land breeze. और इसको क्या कहते हैं, land breeze कहते हैं। फिर इस चीज को हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, अब रात हो गई है, और रात होने के बाद क्या हो रहा है कि पानी देर से ठंडा हो रहा है, पानी देर से ठंडा हो रहा है, तो पानी के ऊपर का जो एयर है ये क्या है, गर्म है। तो ये एयर कहाँ जाएगा, ऊपर, गर्म एयर ऊपर जाता है, हॉट एयर राइजेस अबव, जैसा कि हम हमेशा से पढ़ते हैं। तो लैंड कूल हो गया, लैंड क्या है, अभी कूल है, तो लैंड की तरफ से जो हवा है वो बहकर समुद्र की तरफ जा रही है। लैंड की तरफ से हवा बहकर समुद्र की तरफ जा रही है। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे हवा है ना, वो हमेशा मूव होती रहती है। तो वहां पे क्या है, हवा चलती रहती है। समुद्र के किनारे कभी भी हवा रुकी नहीं होती है, चलती रहती है। और जहां हवा चल रही है वहां का टेम्परेचर क्या रहेगा, हमेशा मेंटेन रहेगा। वहां ज्यादा अधिक ठंड और ज्यादा अधिक गर्मी नहीं हो सकती। तो रात के समय भी हवा चलती रहती है और दिन के समय भी हवा चलती रहती है। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज द वेदर नियर द सी रिमेन्स प्लीजेंट। और क्योंकि लैंड और सी ब्रीज होते रहते हैं, सुबह में, दिन के समय में सी ब्रीज चलते हैं, समुद्र की तरफ से हवा चलती है, और रात के समय में लैंड ब्रीज चलते हैं, लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ हवा जाती है। तो वहां पे हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे का मौसम जो है बहुत ही अच्छा बना रहता है। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अगली चीज है डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन, विंड की दिशा, हवा की दिशा। द विंड ब्लोज फ्रॉम हॉट रीजन ब्रिंग हाई टेम्परेचर। जो हवा हॉट रीजन की तरफ से बहकर आती है, अगर रेगिस्तान की तरफ से हवा बहकर आ रही है तो गर्म हवा बहकर आएगी। वाइल दोज ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, और वो हवा जो कि ठंडी जगह से बहकर आ रही है, ब्रिंग्स लो टेम्परेचर। जो गर्म जगह से बहकर आ रही है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर बहा कर लाएगी, अपने साथ गर्म हवा बहा कर लाएगी। और जो ठंडी जगह से हवा बहा कर ला रही है वो लो टेम्परेचर ठंडी हवा बहा कर लाएगी। द विंड पासेज ओवर द वाटर बॉडीज आर फुल ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोवाइड रेन। और उसी तरह जो हवा पानी की चीजों के ऊपर से बहकर आती है, मतलब जैसे समुद्र के ऊपर से जो बहकर आती है, वो अपने साथ क्या लाती है, मॉइस्चर लाती है, भाप, जिसको मानसून कहते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, एंड प्रोवाइड रेन। और ये मानसून जो है, ये जो मॉइस्चर वाला एयर है, वो क्या करता है, रेन प्रोवाइड करता है, बारिश देता है हमें। तो बात समझ में आई। जो हॉट रीजन्स के बगल में रीजन्स होंगे वो क्या होंगे, हॉट होंगे, क्योंकि हॉट रीजन की तरफ से हवा बहकर आएगी। जो कोल्ड रीजन्स के बगल में रीजन्स होंगे, ठंडे प्रदेशों के बगल में जो जगह होंगे वो क्या होंगे, ठंडे होंगे, क्योंकि वहां से हवा बहकर आएगी, तो ठंडी हवा बहकर आएगी। और जो समुद्र के किनारे के रीजन्स होंगे, वहां से समुद्र से मॉइस्चर वाला एयर बहकर आएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होंगे, अधिक बारिश होगी। सो विंड पे भी डिपेंड करता है कि कहीं का जो क्लाइमेट है, कहीं का मौसम कैसा रहेगा, जलवायु कहाँ वहां की कैसी रहेगी। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, अगली चीज क्या है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ऊष्मा और बारिश पे। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितनी ऊष्मा है हवा में, कितना मॉइस्चर है हवा में, कितना वाटर वेपर है, भाप है हवा में, पानी का भाप हवा में, ये डिपेंड करता है कि पानी, एयर में कितना मॉइस्चर। ये क्या है, इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में कितना भाप है, कितना मॉइस्चर है, मतलब कितनी ऊष्मा है, उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी और ओशन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। अगर कोई हवा समुद्र या सागर की तरफ से बहकर आ रही है
तो उसमें क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो पानी के ऊपर की हवा है, वो क्या करती है, हवा की ह्यूमिडिटी बढ़ा देती है, ऊष्मा बढ़ा देती है, उसमें भाप होता है तो वो एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल and its natural distribution has a great effect on the climate condition. रेनफॉल कितना होगा और कहां कहां पे कितना होगा, इसका बहुत बड़ा हाथ है किस चीज में, क्लाइमेट कंडीशन में, जलवायु में, कि कितना रेनफॉल कहीं पे हो रहा है, वो वहां के क्लाइमेट को, वहां की जलवायु को अफेक्ट करता है. द डिस्ट्रीब्यूशन इज हायर इवन The distribution is highly uneven and thus we notice a great variation in the climate condition. ये जो distribution है, ये जो बंटवारा होता है आपका क्लाइमेट का, मतलब विंड का, ह्यूमिडिटी वाले एयर का, वो क्या है, बहुत ही अनइवन है. मतलब जो समुद्र के किनारे वाले एरिया है वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले एयर होते हैं, जबकि वो ह्यूमिडिटी वाले एयर जो है बीच के रीजन्स में, मैदानी भाग में या पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानी भाग में बहुत कम जाते हैं वो ह्यूमिडिटी वाला एयर. तो वहां क्या होता है, वहां बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम वर्षा होती है. एंड वी नोटिस अ ग्रेट वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन. और इसकी वजह से हमें जलवायु में अलग अलग जगहों के क्लाइमेट में बहुत ही वेरिएशन दिखता है, बहुत ही अंतर दिखता है. ओशन करेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करेंट्स. ओशन में चलने वाले जो करेंट्स होते हैं, तूफान, बहाव पानी का. वंस ओशन हैव बोथ द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स. ओशन में भी वार्म और कोल्ड करेंट्स दोनों चलते हैं. दीज करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया. और ये जो करेंट्स हैं, गर्म करंट और कोल्ड करंट, ये क्या है, कोस्टल एरियाज पे, समुद्र के किनारे के जो एरियाज है ना, उनके क्लाइमेट को, उनकी जलवायु को इफेक्ट करते हैं, उन पे डिपेंड करती है वहां की जलवायु. द डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज शोन ऑन द मैप गिवन बिलो. देख सकते हैं आप नीचे जो है आपके अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स दिए हुए इस मैप में दिखाए गए, जो कलर किए हुए, आप कलर से देख सकते हैं. जो पिंक वाले रीजन्स है वो क्या है, दे आर वेरी कोल्ड एरियाज. पिंक वाला रीजन क्या है, ये सारे ग्रीनलैंड और ऊपर का जितना एरिया हो गया जो कि आर्कटिक से बहुत नजदीक है, ये सारे किस रीजन में आ रहे हैं, आपके फ्रिजिड जोन के नजदीक है. वो सारे क्या है, बहुत ही कोल्ड रीजन्स है, वेरी कोल्ड रीजन्स. वहां बहुत अधिक ठंड होती है क्योंकि वो नॉर्थ पोल के नजदीक है. उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट लाइट ग्रीन वाले में, जो बहुत ही लाइट ग्रीन है. लाइट ग्रीन वाला क्या कह रहा है, कोल्ड एंड ड्राई रीजन्स. कोल्ड और ड्राई रीजन्स हैं, ये सारे ठंडे हैं और ड्राई रीजन्स है, यहाँ पे बारिश कम होती है. उसके बाद आप आ जाइए ग्रीन वाले पे. ग्रीन वाला क्या है, नॉर्थ अमेरिका का कुछ रीजन, यूरोप एशिया वाला रीजन. दैट आर वार्म एंड वेट रीजन. वो क्या है, गर्म जगह है और वेट है, बारिश होती है वहां पे बहुत. तो ये सारे वार्म और वेट रीजन्स हैं. नेक्स्ट इज येलो रीजन. येलो वाला क्या है, येलो वाला इज वेरी हॉट एंड ड्राई. आप देख सकते हैं जैसे जैसे इक्वेटर के नजदीक आएंगे ना, वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन. नेक्स्ट इज ब्राउन, दैट इज हॉट एंड वेट रीजन. एंड जो कि इक्वेटर के पास से क्रॉस करके गए, इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत अधिक गर्म होती है. तो जितने भी ऑरेंज रीजन्स हैं ये सारे क्या हैं, दे आर वेरी हॉट रीजन्स. बहुत ही गर्म रीजन है ये, वेरी हॉट एंड वेट रीजन. पर्पल वाला मेडिटेरियंस. ओके, सो इस तरह आप मैप पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, अलग अलग वेदर क्लाइमेट वाले जगहों का क्लाइमेट कहाँ का कैसा है on world map. On their basis we have selected 4 regions, namely Democratic Republic of Congo, Saudi Arabia, USA, Pariaris, USA, Greenlands, to study the life of people in these variable climate condition in the following chapter. तो हम लोगों ने कुछ जगहों को सेलेक्ट किया और क्यों, वहां के कुछ जगहों को हमने सेलेक्ट किया है जिसको कि हम आगे के चैप्टर्स में इन जगहों के बारे में पढ़ेंगे. ग्रीनलैंड, यूएसए और कॉन्गो के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में हम लोग अगले चैप्टर्स में इन सारे जगहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वहां के क्लाइमेट कंडीशन और वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज. चूज द
correct option of from the following. Which of the following statement is correctly define the world climate? World के climate को कौन सा option सही define करता है? It is an R2R condition of the atmosphere. Climate की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा question. Climate is not R2R. It is an average weather condition of a place. So C option is correct. The degree of coldness and hotness of the air is known as degree of coldness of or hotness of air क्या बताता है आपको? Temperature. Okay. Next question. Next is which of the following features is shown on the given figure? ये जो figure दिखा रहा है वो आपको अलग अलग reasons में बताएं क्या है वो. They are heat zones. Heat zones अलग अलग 3 heat zones में बांटा गया है अर्थ को. The area lies between 23 degree and north and 66.5 degree north is known as. ये एरिया इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं. एंड दिस इज इन नॉर्थ. नॉर्थ में तो नॉर्थ टेम्परेट जोन. D option. Look in the picture given below and identify the type of winds shown in the picture. किस तरह का विंड दिखाया गया है? आप देख सकते हैं एरो समुद्र की तरफ से आ रहा है, धरती की तरफ का एरो है. दैट मीन्स इट्स अ सी ब्रीज. सी की तरफ से लैंड की तरफ आने वाला सी ब्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. व्हाट इज वेदर? हमने डेफिनेशन पढ़ा था वेदर का. वेदर इज R2R एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर. ये रहा आपका डेफिनेशन. देखिए वेदर इज द R2R एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट? क्लाइमेट के बारे में हम क्या जानते हैं? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. The climate of the place tell us about the seasons. Climate क्या बताता है हमको? किसी जगह पे कितने तरह के seasons होते हैं. Next question is name the factor affecting the climate of a place. आपको सारे factors के बारे में बताना है जो किसी जगह का climate को define करते हैं, affect करते हैं, like temperature, distance from equator, height above the sea level. और क्या पढ़ा हमने? डिस्टेंस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ओशन करंट्स. ये सारी चीजें क्या है? इफेक्ट करती है कहीं के क्लाइमेट को. डिफाइन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना है. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स. हाउ? अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. ये 3 हीट जोन्स क्या है? ये रहे आपके आंसर्स. ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स. The area lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is the hottest part of Earth is called torrid zone. The area lying between the poles of Arctic Circle, North Pole and the Northern Hemisphere between the Antarctic Circle and the South Pole of the Southern Hemisphere is very cold climate. This region is called frigid zone. And next is the area lying between the torrid and frigid zone. The both hemisphere is neither very hot nor very cold. This region is known as temperate zone. ओके 3 रीजन्स में बांटा गया. क्या क्या? टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन. दैट वाज योर आंसर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ह्यूमिडिटी और रेनफॉल किस तरह से किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. ये रहा. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी ओशन इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर. द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड इट्स एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द ग्रेट इफेक्ट ऑन द climate condition. This distribution is highly uneven and thus we notice a great variation in the climate condition. Okay. Your next question is temperature decreases with increase in height. How? Temperature कैसे decrease करता है height increase करने पे? The temperature decreases with increase in height above sea level. For example, Simla and Ludhiana is situated almost at the same distance from the equator, but the Simla is cooler than the Ludhiana. In hot and summer,
is hot in summer. The region of Simla is located at the height of 2150 meters above the sea level, whereas Ludhiana is only 250 meters above the sea level. Okay, this is the answer. Next question. Next question is, ocean currents affect the climate of the coastal region. How do you agree with the statement? Give reason to support your answer. Coastal region में क्या होते हैं? Ocean have both warm and cold currents. These currents affect the climate of the coastal regions. What was the question exactly? The question was, ocean current affect the... Do you agree with the statement? Give reason to support your answer. हाँ, एक तो ओशन करंट्स हो गए आपके. ओशन करंट्स क्या है? ओशन करंट्स, इफ ओशन करंट्स आर वार्म देन दे विल गिव वार्म एयर, एंड इफ दे आर कूल दे विल गेट यू द कूल एयर. जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, इन डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी. लैंड हीट्स अप. The climate of the coastal region is always affected by the sea. This is because of the land and the sea breeze. In daytime, the sun heats both the land and the sea. Land heats up more quickly than the water. Hence, it is hotter than sea. As we know, hot air lighter than the cold air. Therefore, warm air above the land rises. The cool air from the sea comes to take its place. This is known as sea breeze. It's cooler than land near the coast. During the night, the opposite happens. The land cools down more quickly than the sea. The sea cools down slowly. The air above the sea is warmer and rise. The cool air from the land blows towards the sea. This is called land breeze. And due to these land and sea breeze, the weather near the sea remains pleasant. और इस तरह से क्या होते हैं आपके जो ओशन करंट्स होते हैं, वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स, ये अफेक्ट करते हैं आपके कोस्टल एरियाज को. कंपेयर द फॉलोइंग वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर और क्लाइमेट को कंपेयर करना है. मैंने पहले भी बताया, वेदर इज द डे टू डे एंड आर टू आर कंडीशन ऑफ वेदर, वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन. क्या डिफरेंस बताया था मैंने कि जो आपका वेदर है, व्हाट इज दैट इज आर टू आर एंड डे टू डे, घंटे दर घंटे और दिन पर दिन का वेदर कंडीशन है, वाइल क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन द प्लेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्लेसेस. I mean between weather and climate. Moderate and extreme climate. Moderate और extreme climate में क्या difference है? Moderate climate, moderate climate is neither hot in summer nor cold in winter, and extreme climate is hot summers and cold winters. Or places located near the sea coast have moderate climate, or places far away from the sea coast have extreme climates. यही difference है दोनों में. Frigid and torrid zone. Frigid और torrid zone में क्या difference है? Frigid zones are the area lying between the poles that lies between the Arctic Circle and the North Pole of the Northern Hemisphere, and between the Antarctic Circle and the South Pole of the Southern Hemisphere. Southern Hemisphere have very cold climates. This region are called frigid zone and torrid zone. The area lying between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is the hottest part of the earth. This is called the torrid zone. Okay, torrid zone और frigid zone में difference पता चल गई. Next is sea and land breeze. Sea और land breeze में difference. So this is the difference. जो sea की तरफ से बह के आते, that is sea breeze, and opposite is land. In the daytime, the sun heats heats about the land and the sea. Land heats up more quickly than water, hence it is hotter than sea. As you know, hot air is lighter than the cold air, therefore warm air above the land rises. The cold air from the sea comes to take its place. This is known as sea breeze. The sea breeze flows from sea towards earth during the daytime. Sea breeze flows during the daytime, and land breeze flows during the night time, and it flows from land towards the sea. So this is the difference. Sea breeze flows during daytime and
it flows from sea towards the land, and land breeze flows during the night time from land towards the sea. Fill in the blanks. Places near the sea coast have, sea के नजदीक वाले places के क्या होते हैं? Moderate temperature, moderate climate होते हैं वहां के. The dash zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में torrid zone होता है. Humidity is the amount of dash present in air. Moisture. The place in the mountains have, जो mountains में जगह है, cooler summer, ठंडा समर होता है वहां पे. The area near the poles are in the frigid zone. FRIGID, frigid zone. Okay, next is write the following statement carefully and mark tick and false. Ludhiana is cooler than Simla. Ludhiana Simla से cooler है. Wrong. Next is rainfall cools the land area. Rainfall जो है ठंडा कर देता है land area को. True. Places close to sea are very cold. रॉन्ग. मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं सी के बगल वाले जगहों पे. सी से जो नजदीक जगह होती है वहां क्या होते हैं? मॉडरेट टेम्परेचर होते हैं. फर्स्ट वाला रॉन्ग था, सेकंड राइट. रॉन्ग. टॉरिड जोन हैव अ वेरी हॉट क्लाइमेट. टॉरिड जोन का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? बहुत ही हॉट होता है. राइट. सच में टॉरिड जोन का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है. क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. राइट. कम टू नेक्स्ट पेज. एक्टिविटी प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग द वेरियस हीट जोन्स ऑन द अर्थ. आपको चार्ट बनाना है, ड्राइंग बनाना है, सारे हीट जोन्स को ड्रॉ करना है, हीट जोन्स को ऑन अर्थ. पेज द फॉलोइंग थिंग्स. फ्लैग ऑफ द कंट्री लाइज इन ईच हीट जोन. मेन फेस्टिवल्स एंड ड्रेसेस. लैंग्वेज ऑफ द जोन. फूड आइटम्स एंड हाउसेज ऑफ दोज जोन्स. Read daily weather report in the newspaper and note down the following information of the paper. Temperature, humidity, sky. आपको न्यूज़पेपर में जो वेदर रिपोर्ट दिया होता है उसको देखना है. Okay, so this chapter is completed, guys. If you have any doubt, please write in the comment and ask me. If you don't have any doubt, don't forget to like, subscribe and share the video.